कनाडा में पीआर लेने का ड्रीम है और एक क्वेश्चन बार बार सता रहा है, क्या जॉब ऑफर मैंडेटरी है पीआर के लिए। तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, आपको इसका एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। और इसी के साथ, क्योंकि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है, इसको दूसरों के साथ जरूर शेयर करना। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर ब्रीफ में जानना चाहते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप। सो व्यूअर्स, सबसे पहले एक चीज आपको बताऊं, कनाडा में अगर पीआर लेना है तो ये जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं आपको जॉब ऑफर की एक्सप्लेनेशन दूं, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कनाडा में पीआर के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और हर प्रोग्राम की अपनी यूनिकनेस है। आप अगर अप्लाई करते हैं, आपके अपने प्रोफाइल की यूनिकनेस है। आप कौन से ऑप्शन में, कौन से स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं, उसका फर्दर आगे क्या सब पार्ट है, वो सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कॉमन जो है प्लेटफॉर्म, दैट इज एक्सप्रेस एंट्री, बहुत वेल नोन है, पॉपुलर है, जिसमें आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं। अब कैटेगरी बेस्ड भी आ गया है, लेकिन इससे पहले फेडरल स्किल वर्कर, स्किल ट्रेड और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, ये 3 प्रोग्राम्स थे। लेकिन अब कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस हो गया हुआ है। रिसेंटली चेंजेस जो हुए हैं, एक चीज आपको पहले बता दूं, LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, उसके पॉइंट्स आपके CRS स्कोर को में एड ऑन नहीं होते। उसके 50 से लेके 200 पॉइंट्स पहले क्लेम होते थे, अब नहीं हो रहे। लेकिन फिर भी जॉब ऑफर आपके पीआर के चांसेस को बढ़ा सकती है। अगर हम एक क्वेश्चन का जवाब जाने ना कि पीआर के लिए जॉब ऑफर मैंडेटरी है, तो इसका जवाब मिलेगा नॉट फॉर ऑल स्ट्रीम्स बट यस फॉर सम स्ट्रीम्स। ये चीज है। तो मैं उन स्ट्रीम्स की, उन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं PNP, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। प्रोविंसेस अपने लाइक एरिया में चाहते हैं कि स्किल्ड वर्कर्स वहां पे आए, तो डिपेंड करता है, क्योंकि जितने भी टोटल प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स है ना, उनके 50% में जॉब ऑफर की जरूरत है, 100% सब प्रोग्राम्स में नहीं होती। एक व्यूअर ने क्वेश्चन भी पूछा, मेरे स्टूडेंट ने भी क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वो ओवर कंसर्न थी, उसके पेरेंट्स ने भी यही क्वेश्चन मेरे से पूछा। तो मैंने उनको यही बोला है कि जॉब ऑफर डिपेंडिंग आप किस एरिया में रह रहे हो, किस प्रोविंस के किस स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपके लिए जॉब ऑफर मैंडेटरी है कि नहीं। अदरवाइज अगर आप एम्प्लॉयर ड्रिवन प्रोग्राम, जो चाहे ओंटारियो हो, मैनिटोबा है, ब्रिटिश कोलंबिया है, सस्केचुअन है, जहां पर लोग अप्लाई करते हैं, अल्बर्टा भी इसमें आ जाता है, तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉयर ड्रिवन स्ट्रीम है, तो ऑब्वियसली वहां पे जॉब ऑफर तो चाहिए। स्किल्ड लोगों की डिमांड है, तो उन्होंने पहले ही ये चीजें दी होती हैं। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम है उसके ऊपर मैंने बताई थी, क्योंकि अगर रिसेंटली बात करें ना, फेडरल गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं, स्पेशली प्रोविंसेस को भी उन्होंने बोला, नॉट फॉर ऑल प्रोग्राम्स, अगेन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्राम्स, वो कह रहे हैं कि TR मतलब जो टेम्पररी रेजिडेंट्स ऑलरेडी कनाडा में है, तो उन पे फोकस कीजिए। तो डेफिनेटली इस केस में CEC वालों को पॉइंट्स मिल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर मैरिटल स्टेटस एंड एक्सपीरियंस। अगर सिंगल है 40 से लेके 80 पॉइंट्स है, अगर स्पाउस के साथ हैं तो वो 35 से लेके 70 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं, तो वो उनके एड ऑन हो जाते हैं। बाकी सबकी बात करें तो नहीं है। LMIA मैंने ऑलरेडी बता दिया है, उसके पॉइंट्स कोई एड ऑन नहीं हो रहे। तो आपको देखना है आपके कौन सा प्रोविंस है, कहाँ पर आप किस स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हो। तो जहां पर जरूरत है ऑब्वियसली आपको जॉब ऑफर लेना पड़ेगा, उससे आपके चांसेस जो है, एक तो मैंडेटरी पार्ट हो गया ना आपके प्रोग्राम का, वो तो लोगे, लेकिन जहां पे नहीं भी है तो आपके पीआर के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका नॉमिनेशन जल्दी आने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये चीज है। अब बात करते हैं सिर्फ प्रोविंसेस की ही नहीं, फेडरल गवर्नमेंट के भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे चाहिए। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम के लिए जो मेन 4 प्रोविंसेस ही इस लाइक प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, इसमें आ जाता है नोवा स्कोशिया, इसमें आ जाता है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, इसमें आ जाता है न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर से आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर आप इसमें जाके पढ़ भी रहे हैं, आपके लिए बहुत आसान वाली ये चीज़ है, स्टडी कंप्लीट किया, पीआर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। नो डाउट, जो मैं इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ना, बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कंडीशन है, वो फुलफिल करनी है। लेकिन मैं सिर्फ जॉब ऑफर के पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। अब बात करते हैं 2 ऐसे नए लॉन्च प्रोग्राम जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, RCIP एंड FCIP।
रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम और दूसरा है फ्रेंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। ये सारे दोनों प्रोग्राम्स हैं, इनमें भी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेना है। आरसीआईपी के केस में 14 कम्युनिटीज आती हैं, एफसीआई के पी के केस में 6 कम्युनिटीज आती हैं। तो इसमें आपको जॉब ऑफर लेना है, ये एक मैंडेटरी पार्ट है। अब बात करते हैं, अगर जॉब ऑफर नहीं मिलता तो आपके पास दूसरे स्ट्रीम्स में अप्लाई करने के साथ साथ क्या ऑप्शन है। गाइस, आप अपने प्रोफाइल पे वर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ एजुकेशन इंक्रीज करने से आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, आप वहाँ पे कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में नहीं भी हैं, अगर अप्लाई कर रहे हैं, डेफिनेटली एजुकेशन से भी आपके पॉइंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हैं, उससे भी बेटर रहता है। अगर वर्क एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं कुछ चेंज आया, कुछ अपडेट हुई है, आपका कोई जो डेजिग्नेशन बेटर हुआ है, तो डेफिनेटली आप उसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर लैंग्वेज का आता है। आईएलटीएस, सेलपिप, जिस भी एग्जाम में आप अपियर हो रहे हैं उसके स्कोर बढ़ा सकते हैं, डेफिनेटली आपके सीआरएस के पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। सो होपफुली मैंने आपके क्वेश्चन को क्लियरली आंसर कर दिया है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैंडेटरी नहीं है, बट ऑब्वियसली हाँ, कुछ प्रोग्राम्स के लिए आपको जॉब ऑफर चाहिए, नॉट फॉर ऑल प्रोग्राम्स। लेकिन जॉब ऑफर आपके कहीं ना कहीं, अगर नॉमिनेशन की बात करें तो उसके चांसेस बढ़ा देता है, मैंडेटरी नहीं है फॉर ऑल प्रोग्राम्स। सो होपफुली वीडियो इज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। ऐसी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो जरूर कीजिए। अगला वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट पे लेके आऊंगी। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।